सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, समर्थन और विरोध बड़ी ही स्वाभाविक भावनाएं हैं। ऐसा इंसान शायद ही कहीं हो जो किसी चीज़ का समर्थन या विरोध न करता हो। खराब से खराब बात का भी समर्थन होता है और अच्छी से अच्छी बात का भी विरोध होता ही है। सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपरा का भी समर्थन कभी किया ही जाता था और हिंदू कोड बिल जैसे मानवीय सुधारों का विरोध भी किया ही गया था। यह दरअसल अपने अपने नज़रिए की बात है। नज़रिए के आधार पर ही हम समर्थन और विरोध करते हैं। अब मैं आपको एक जगह के मुसलमानों के कुछ फैसले बताऊंगा जिनका विरोध कट्टर हिंदुओं द्वारा जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि कट्टरवाद की परम औषधि दरअसल विरोध ही होती है। कट्टर मुसलमान हिंदुओं का हर हाल में विरोध करेंगे और इसी तरह कट्टर हिंदू मुसलमानों की हर बात का विरोध करेंगे ही। चलिए दोस्तों, मैं इस बात पर आऊँगा कि क्यों कट्टर हिंदुओं को इन मुसलमानों का विरोध करना चाहिए। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिलहाल मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा लोगों की जीवन शैली और परंपराओं पर। यह चर्चा ही मेरी बात को स्पष्ट करेगी। तो दोस्तों, पहले विवाह को लेते हैं। विवाह या शादी हमारे समाज की एक ऐसी परंपरा है जिसका और कोई विकल्प नहीं है। हिंदुओं में तो विवाह को एक संस्कार का दर्जा दिया गया है। शादियां अब अपने स्टेटस के दिखावे का माध्यम भी बन गई हैं। अमीर लोग पैसा पानी की तरह बहाकर शादियां करते हैं। इनकी होड़ करते हुए मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग भी शादियों में काफ़ी हद तक दिखावा करते हैं। यह उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव सा होता है। शादियां मैरिज होम में न करें, बफे की महंगी दावत न करें तो समाज में कैसे मुंह दिखाएं। इस मानसिक दबाव और दिखावे के चलते कई परिवार शादियां करके कर्जदार हो जाते हैं या अपनी सारी जमा पूंजी को लुटा बैठते हैं और फिर जीवन भर पैसों के मोहताज हो जाते हैं। शादियों में एक कुरीति यह भी घुस गई है कि डीजे का बजना अनिवार्य सा हो गया है। डीजे किराए पर आता है, काफ़ी महंगा किराया होता है और इसका शोर बहुत परेशान करता है। इस डीजे ने तो अब हर जगह अपनी घुसपैठ बना रखी है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िए ट्रकों में लाद कर डीजे ले जाते हैं। कोई भी शोभा यात्रा हो उसमें भी डीजे बजता है। जन्मदिन की पार्टी हो या फिर गणेश और नवरात्रि में देवी स्थापना, इस डीजे ने अपनी जगह हर जगह बना रखी है। यह डीजे एक तरह का राक्षस है जो सिर्फ अपने शोर शराबे से परेशान करता रहता है तथा ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। अब आते हैं एक और बुराई, आतिशबाजी पर। ये आतिशबाजी दोस्तों कब से दीपावली की अनिवार्यता बन गई, इसका कोई इतिहास पता नहीं चलता। लेकिन विडंबना देखिए कि दीपावली की इस आतिशबाजी को हिंदुओं ने धार्मिक कृत्य बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस आतिशबाजी पर ढंग से रोक नहीं लगा पाया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, डीजे की तरह इस आतिशबाजी ने हर जगह अपनी घुसपैठ बना रखी है। शादियों में तो जमकर आतिशबाजी होती ही है। खुशी के हर छोटे बड़े इजहार में हमें आतिशबाजी दिखाई देने लगी है। कोई नेता चुनाव जीत जाए तो आतिशबाजी, इंडिया क्रिकेट में जीत जाए तो आतिशबाजी, जन्मदिन पार्टी में आतिशबाजी, इसी तरह विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भी जमकर पटाखे फोड़े जाते हैं, बम चलाए जाते हैं। पहले से ही खराब पर्यावरण और वायु प्रदूषण को ये आतिशबाजी कितना और ज़्यादा घायल कर देती है, अधिकांश भारतीयों को इसकी कोई चिंता नहीं होती। इन भारतीयों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शरीक रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूँ इस वीडियो के मूल मुद्दे पर। आखिर कुछ मुसलमानों ने ऐसे क्या फैसले लिए हैं जो चर्चा का विमर्श बने हुए हैं।
तो पहले आप अखबार की इस कटिंग को देखिए। यह 31 दिसंबर 2025 को छपी हुई खबर है। मथुरा के कोसी कलां के मुस्लिम समाज ने शादियों के संदर्भ में 3 अहम फैसले लिए हैं। शहर ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष वली मोहम्मद की सदारत में ये फैसले लिए गए। नंबर 1, निकाह अब मैरिज होम में नहीं सिर्फ मस्जिद में होंगे। नंबर 2, निकाह में डीजे हरगिज नहीं बजाया जाएगा। और नंबर 3, शादियों में आतिशबाजी कदापि नहीं होगी। इनके अलावा फालतू की रस्मों, नाच गाने पर भी पाबंदी रहेगी। दूल्हे को दी जाने वाली सलामी और गिफ्ट पर भी रोक लगाई गई है। ईदगाह कमेटी और कोसी कलां के सर्व मुस्लिम समाज ने तय किया है कि जो भी परिवार इन शर्तों को नहीं मानेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उस परिवार पर 11,000 रुपये का जुर्माना तो लगाया ही जाएगा, उसका सामाजिक बाइकआउट भी किया जाएगा। कोई भी इमाम ऐसी शादियों में निकाह नहीं पढ़वाएगा। आज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए अब यूपी में मथुरा के कोसी कलां इलाके में मुसलमान आगे आए हैं। मुसलमानों की महापंचायत में इस बात का फैसला लिया गया है कि अगर किसी शादी में डीजे बजाया जाता है तो वहां निकाह नहीं करवाया जाएगा। पूरे इत्तेफाकी राय से ये तजवीज पास की गई है कि ना तो शादी में डीजे बजेगा और ना ही फिजूल की रस्में अदा की जाएंगी। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर फाइन तो लगेगा ही, साथ ही उस परिवार का समाजी बॉयकॉट भी किया जाएगा। ये सिस्टम नया नहीं है, पुराना सिस्टम यही है। मस्जिद के अंदर ही निकाह होते थे, अभी लोग मैरिज होम में जाने लगे, अब रिटर्न वही मस्जिद में आकर के निकाह होंगे, शादियों में बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, कोसी कलां के मुस्लिम समाज के इन फैसलों का जितना स्वागत और समर्थन किया जाए कम है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि कोसी कलां के मुसलमानों का यह विवेक चारों तरफ फैले, दूसरी जगहों के मुसलमान भी शादियों में इन फैसलों को लागू करें, जिससे हमारे देश में ध्वनि और वायु प्रदूषण में बेमतलब की बढ़ोतरी न हो। अब सवाल यह है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इन मुसलमानों का विरोध होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आजकल देश का माहौल काफ़ी गड़बड़ा गया है। कट्टर हिंदू मुसलमानों का सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं कि वे मुसलमान हैं। अभी कुछ दिनों पहले बरेली में एक हिंदू लड़की की बर्थडे पार्टी में 2 मुसलमान दोस्त भी शामिल हो गए थे, तो हिंदू संगठनों ने उन मुसलमान लड़कों की पिटाई कर दी। हम आए दिन ऐसी घटनाएं देखते रहते हैं जहां कट्टर हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का बेमतलब ही विरोध किया जाता है। अभी शाहरुख खान का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी IPL टीम ने बांग्लादेश का एक खिलाड़ी खरीद लिया है, जबकि इसी खिलाड़ी को सौरव गांगुली भी खरीद चुके हैं। इसलिए मेरा उन कट्टर हिंदुओं से आह्वान है कि उन्हें कोसी कलां के इन मुसलमानों का विरोध करना ही चाहिए कि इन्होंने शादी के लिए ऐसे फैसले क्यों लिए हैं। वे यह कहकर इन फैसलों का विरोध कर सकते हैं कि मैरिज होम में शादी न करने से मैरिज होम के कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, डीजे नहीं बजाए जाएंगे तो डीजे वालों का कारोबार चौपट हो जाएगा और आतिशबाजी रोकने से लाखों कारीगरों की रोजी रोटी छिन जाएगी। मतलब कहने का यही है कि विरोध करना ही है तो बहाने तो बहुत मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, उसकी अच्छी बातों का हमें समर्थन तो करना ही चाहिए, बल्कि अपनाना भी चाहिए। धार्मिक आधार पर किया गया विरोध हमें इंसान नहीं रहने देता। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।